हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी और 77 साल बाद ऐसा योग बन रहा था मकर संक्रांति का, जिसमें रवि योग भी था और वरियान योग साथ में था और उसी दिन मकर संक्रांति पड़ रही थी। अद्भुत है ये आपके लिए अद्भुत। रवि योग अर्थात सूर्य, और सूर्य आपके लिए कौन है? यानी कि धनु राशि वालों के लिए कौन है? भाग्येश हैं। और मकर संक्रांति सूर्य से संबंधित है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं। माना जाता है मकर संक्रांति से जब सूर्य उत्तरायण होता है और जब तक 6 महीने के उत्तरायण होता है और 6 महीने देवताओं के दिन होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है इन उत्तरायण में देवता साक्षात धरती पर आते हैं। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी हवन करते हैं, हवि देते हैं, जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं, उसको धरती पर आकर के ग्रहण करते हैं देवता, ऐसा माना जाता है। उत्तरायण इतना महत्वपूर्ण है कि इस उत्तरायण के दौरान अगर पापी व्यक्ति की भी अगर मृत्यु हो जाती है, वो भी स्वर्ग जाता है। इतना महत्वपूर्ण है ये उत्तरायण, और आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका धर्म करने वाला ग्रह सूर्य, कर्म करने वाला ग्रह सूर्य, आपका भाग्य सूर्य, आपके लिए सब कुछ है सूर्य। और ये जो उत्तरायण है वो रवि योग अर्थात रवि योग से शुरू हो रहा है, वरियान योग से शुरू हो रहा है। आपका भाग्य खोल देने वाला है। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या कुछ होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है। अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर मेरी जो ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सच्चाई के करीब नजर आए, ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि 100% में सच हो जाएगा जो मैं कह रहा हूं वो, लेकिन अगर आपको सच्चाई के करीब नजर आता है तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं सूर्य उत्तरायण होने के बाद क्या क्या होगा, देखिए अभी तक क्या था कि आपका जो मंगल था वो भी अस्त था, काफी महीनों से अस्त था, और उस विषय पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो जब मंगल अस्त था तो आप, और उत्तरायण भी नहीं था, और आप सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में दक्षिणायन भी था, सूर्य भी जो है वो मंगल भी अस्त था। तो हुआ क्या क्या था, आप प्रोफेशनली बहुत ज्यादा डाउन जा रहे थे। कितनी ही मेहनत कर रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, पैसे को लेकर के बड़ी दिक्कतें हो रही थी। अपने ही रिश्तेदार, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, नाते ये साथ दे नहीं रहे थे, बॉस के साथ बन नहीं रही थी, आपके दाम्पत्य जीवन में कलह आ रहा था, पैसा किसी से लिया हुआ है तो उसका प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे आप, रात की नींद चली गई थी आपकी। और बिजनेस करते हो तो बिजनेस में सारा काम पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, काम शुरू होने की कोशिश करते हैं, काम शुरू हो नहीं रहा था, या शुरू हो गया तो बीच में रुक गया है, रुक गया है तो अगर नहीं रुका काम तो धीरे बहुत स्लो चल रहा है कि जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो इन्वेस्ट भी निकालना मुश्किल हो रहा है, प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये स्थिति बन रही है। ये सब कुछ घटनाएं आपके साथ घट रही होंगी क्योंकि सूर्य अच्छा नहीं था, मंगल अस्त था। अब सूर्य उत्तरायण हो गया है और मंगल उदित हो गया है, तो दोहरे फायदे आपके हैं, दोहरा फायदा आपको हर मामले में, प्रोफेशनली किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो। मंगल बहुत ही अच्छा करने जा रहे हो। देखिए यहाँ पर सूर्य यहाँ है, बस एक चीज का ध्यान रखना, सूर्य द्वितीयस्थ है, वाणी पर कंट्रोल रखना, कुटुंब में कलह मत करना, डिस्ट्रीब्यूट का मामला चल रहा हो तो अगर घर जो पैतृक संपत्ति को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसको कोशिश ये कीजिएगा कि मिल बैठ करके सुलझा लिया जाए जो विवादित मुद्दे हैं, ये जरूर कोशिश कीजिएगा। अपने शब्दों पर, अपने वाणी पर संयम रखिएगा, बस इतना जरूर निवेदन रहेगा मेरा। बाकी अन्यथा बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यहाँ से सीधा जब सूर्य फरवरी के मिड में जब कुंभ राशि में आएगा, कुंभ राशि से सीधा तृतीय से भाव से सीधा नवम भाव को देखेगा, अर्थात भाग्य भाव को देखेगा, और भाग्य भाव उसी का घर है, सूर्य का ही घर है भाग्य भाव।
तो अपने घर को भाग्योदय करेगा। बिजनेस करते हैं तो उसमें सफलता, मान अपमान, अभी तक असम्मान हो रहा था कार्य क्षेत्र में, परिवार में, या फिर जॉब जहाँ करते हैं वहाँ, या फिर बिजनेस जहाँ करते हैं वहाँ, या फिर समाज में, या फिर आपसी पर्सनल जो रिश्ते हैं, निजी संबंध हैं, उन निजी संबंधों में आपको वो जो सम्मान नहीं मिल पा रहा था वो भी सम्मान मिलेगा। वो सारी चीज़ें आपके होने जा रही हैं। बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है ग्रहों की स्थिति। इसके बाद जाकर के वैसे भी मैं कहता हूँ कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर आपका भाग्य अच्छा हो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, वही स्थिति है। यहाँ पर आपका जो सूर्य उत्तरायण होने से, और जो विदेश में रह रहे हैं जो हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, या फिर जो विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन वीज़ा के तहत या वर्किंग वीज़ा के तहत या पीआर के तहत जो विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाने वालों के लिए भी रास्ते प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जो आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी प्रकार की कोई तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छी सफलता मिल रही है। एक दूसरी बात यह है कि जो यहाँ और जो विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं और थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब को लेकर के, या फिर ग्रीन कार्ड को लेकर के, या फिर अन्य किसी कोई ऐसा कोई मुद्दा है जिसको लेकर के आप परेशान हैं, तो उन वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो विवादित मुद्दे हैं, जो अनसुलझे मुद्दे हैं, जो आपके लिए कष्ट का कारक है जो मुद्दा, वो सब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे जॉब हो, चाहे पैसा हो, तो चाहे आपको वहाँ पीआर के लिए हो, तो ये मामले सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है यहाँ रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज की, वैसे भी धनु राशि वाले गुरु, इन धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु जो है सरकारी क्षेत्र में ले जाता है, सरकारी क्षेत्र में ले जाता है। अर्थात आप यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही बढ़िया शानदार रहेगा। आपके लग्न कुंडली में मानकर चलिए कि सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, तो ये मानकर चलिए कि जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो आप पर 100% सटीक बैठेगा। अन्यथा हो सकता है कि आपके लग्न कुंडली में भाग्य ही अगर मृत अवस्था का हो, या फिर नीच का हो, या फिर गुरु अस्त हो, या नीच का हो, या मृत अवस्था का हो, आपका लग्नेश राशि का स्वामी ही इस ऐसी स्थिति में हो। दशांश में अगर कमजोर है तो आपके प्रोफेशनल लाइफ को डैमेज करेगा। होरा में कमजोर हो तो आपका धन क्षेत्र, आपका जो फाइनेंशियली आपको दिक्कत देगा। आपका दृष्टांत में कमजोर है तो वो फिर भाई बंधुओं से आपको जो है ना अच्छी खबर नहीं मिलेगी। यानी हर एक क्षेत्र, यानी त्रिंशांश हो या चतुर्थांश हो, उसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा नहीं। तो अगर ऐसा वहां जाकर के त्रिकस्त है, षडबल, कालबल, चेष्टा बल इत्यादि में कमजोर है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो सटीक आप पर नहीं बैठने वाला है। अगर आप देख रहे हैं कई महीनों से आप एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो करते हैं टीवी पर भी, या फिर वीडियो जो आचार्यों के आते हैं, लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बड़ी बीमारी कुंडली में है। तो ऐसे में आप विस्तार से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ऐसे में नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, और अपनी कुंडली का डिटेल में यानी विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं और मुझसे करना चाहते हैं तो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और अपॉइंटमेंट लेकर के निर्धारित समय पर आपकी और मेरी बात होगी और आपकी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, कहीं कोई दिक्कत अगर है, अगर नहीं कर पाते हैं कभी कभी कि कॉल नहीं कर पाते हैं, एस्ट्रोलॉजी डिटेल में दिखा नहीं पाते हैं, तो ऐसे में मेरा निवेदन है कि आपका जो भाग्य से वो सूर्य है, प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन जरूर कीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। जल्दी उठिए, दर्शन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। एक दूसरा, आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी है, ये जरूर मैं बोलूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।